बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मुसद्दक़ा पर डिग्री वेरिफिकेशन के बारे में। मुसद्दक़ा जो है वो एक थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन सर्विस है जिसको सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स ने ऑथराइज़ किया है डिग्री वेरिफिकेशन के लिए। जब आप सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स पर अकाउंट बनाते हैं और रजिस्टर करते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट करने के बाद जब लास्ट स्टेप आता है तो वो आपको एक नोटिफिकेशन देते हैं कि पहले आप मुसद्दक़ा से अपनी डिग्री वेरीफाई कर रहे हैं। तो मुसद्दक़ा जो है वो बेसिकली आपकी बैचलर्स मास्टर्स वगैरह की डिग्री वेरीफाई करने के लिए एक थर्ड पार्टी सर्विस का काम करती है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन अप करेंगे। साइन अप करने के लिए हमने सबसे पहले मेन पेज पे साइन अप पे क्लिक किया और एक फॉर्म हमारे पास आ जाएगा। इसमें हमने अपनी डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले हम अपनी नेशनैलिटी लिखेंगे। जो ही हम अपनी नेशनैलिटी लिखते हैं तो हमें अपना नेशनल आईडी कार्ड नंबर या नेशनल आइडेंटिटी नंबर जो है वो मांगता है। तो हमने अपना नेशनल आईडी कार्ड नंबर जो कि पाकिस्तान में CNIC नंबर होता है वो हमने पुट करना है यहाँ पे। उसके बाद हमने बाकी डिटेल्स अकॉर्डिंग टू आवर पासपोर्ट जो है एंटर करनी है। जो हमारी डिटेल्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी पासपोर्ट से मैच होनी चाहिए, क्योंकि यही मेन जो हमारा पासपोर्ट नंबर होगा और जो हमारा पासपोर्ट पे नाम होगा, इसी के थ्रू हमारा बाकी वेरिफिकेशन जो है वो लिंक होगी सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर के ऊपर। तो हमने यहाँ पे अपनी डिटेल्स पुट कर लेनी है। पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, एग्जैक्ट कंप्लीट नेम जो कि आपका पासपोर्ट के ऊपर है, उसके अलावा हम लिखेंगे अपना जेंडर, मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके साथ साथ हमने अपना मोबाइल नंबर पुट करना है। मोबाइल नंबर के लिए हम अपना सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद हम अपना मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर से ज़्यादा जो इस हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी ईमेल आईडी, क्योंकि हमारा अकाउंट जो है वो ईमेल के थ्रू ही रजिस्टर होगा और उसी पे हमारी वेरिफिकेशन आएगी। तो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हमने अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। ईमेल आईडी आप अपनी एंटर करने के बाद सेंड वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन कोड जो है आपकी ईमेल में आएगा। आपने अपनी ईमेल ओपन करनी है और उसमें से जो आपको वेरिफिकेशन कोड, एक्टिवेशन कोड रिसीव होगा वो आपने एंटर करके वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। तो आपकी जब ईमेल वेरीफाई हो जाएगी उसके बाद आप साइन अप कर सकते हैं इसके लिए। तो अपने एक्टिवेशन कोड एंटर करने के बाद आपने अपना पासवर्ड डाल लेना है। पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने एक अपना कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद आप साइन अप पर क्लिक करेंगे और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब आपने जो ही ओके पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली लॉगिन होकर आपको मेन पेज पर ले जाएगा। अगर आपको ये मेन पेज पर नहीं लेके जाता है तो आप दोबारा लॉगिन भी कर सकते हैं। मेन पेज के ऊपर आपको डिफरेंट डिप्लोमा, बैचलर्स, हाई डिप्लोमा, मास्टर्स के ऑप्शन मिलेंगे जो आप डिग्री वेरीफाई करना चाहते हैं। हम बैचलर्स की करेंगे। बैचलर्स पे क्लिक करने के बाद आपको पहले तो एक टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज मिलेगा, वो आपने ओके कर लेना है। नेक्स्ट पेज में अब आपने अपनी डिग्री की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। सबसे पहले जिस कंट्री में आपने डिग्री की है, अगर पाकिस्तान से की है तो पाकिस्तान में, अगर आपने आउट ऑफ कंट्री फॉरेन से की है तो जिस कंट्री से की है उसका आपने नाम एंटर करना है। उसके बाद आपने अपने कैंपस का सिटी है या कैंपस जिस जगह पे मौजूद है उसका सिटी एंटर करना है और एट द एंड आपने अपना इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आपने अपनी पूरी क्वालिफिकेशन, डिग्री का टाइटल, आपने जिस मेजर में किया है अपना मेजर एंटर करना है। डिग्री की स्टार्टिंग और एंडिंग डेट एंटर करनी है आपने। स्टार्ट डेट बाज़ात हमारी डिग्री पर नहीं दी गई होती, तो आपने जब भी ज्वाइन किया था आप उस हिसाब से डाल सकते हैं, और नॉर्मली जो आपकी एंड डेट होती है वो आपकी डिग्री पे मेंशन होती है। उस हिसाब से आपने अपनी एंड डेट जो है वो करेक्ट एंटर करनी है।
नीचे ही अगर आपका ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपका पासपोर्ट नेम और सर्टिफिकेट पे नेम थोड़ा डिफरेंट है, अगर कुछ जैसे स्पेलिंग डिफरेंट है, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि लोगों ने इंडियन में ख़ासतौर पे मोहम्मद को शॉर्ट करके एमडी लिखा होता है। नेक्स्ट आपने अपने डिग्री की डिटेल्स, सेमेस्टर बेस या एनुअल सिस्टम जो भी है एंटर करना है। 4 ईयर की अगर बैचलर होता है तो आपने 4 ईयर सेलेक्ट करना है। अपना जीपीए एंटर करना है, और एकेडमिक नंबर में आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है यूनिवर्सिटी का, या रोल नंबर बाज़ यूनिवर्सिटीज में होता है, वो आपने एंटर करना है। और नंबर ऑफ कोर्सेज में ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आपके जो मुकम्मल टोटल आवर्स होंगे रिक्वायर्ड ग्रेजुएशन के लिए, वो आपने और सेलेक्ट जो है देख लेने। ट्रांसक्रिप्ट के टोटल आपके कितने आवर्स हैं वो आपने एंटर करने हैं लाजमी। और नीचे जो 2 ऑप्शन है वो ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नॉर्मली एग्ज़ाम एंड कोर्स वर्क आपने सेलेक्ट कर लेना है, और मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम पार्ट टाइम। नेक्स्ट अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको ये सारी लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं रेड एस्टेरिक के साथ, ये लाजमी अपलोड करने हैं। इनके बगैर आपकी जो है एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो सकती है। तो आप देख लें, इसमें डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, पासपोर्ट, आईडी कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, जो आपने अपलोड करना है। तो अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ मिस करेंगे तो एप्लीकेशन आपकी प्रोसीड नहीं होगी। जैसे अब हम एंटर करके देखते हैं, हम अपना CNIC एंटर करते हैं। CNIC जब हम अपना अपलोड करेंगे तो इसके बाद हम प्रोसीड करके चेक करेंगे, तो हमें एरर आएगा, हमारी एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगी। जितने भी कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने लाजमी अटैच करने हैं। अभी ये सिंगल डॉक्यूमेंट हमने आईडी कार्ड ओनली अपलोड किया है, बाकी चीज़ें हमने अपलोड नहीं की। तो जब हम नेक्स्ट करेंगे तो हमें एरर रिसीव होगा कि बाकी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में जो पासपोर्ट है उसका फर्स्ट पेज, जो फ्रंट का जो स्टिकर पेज होता है और फर्स्ट पेज, वो कंप्लीट आपने अपलोड करना है। उसके अलावा आपने बैचलर डिग्री अपनी जो है डिग्री, और डिग्री के साथ साथ आपने डिग्री का जो ट्रांसक्रिप्ट है, नेक्स्ट फाइल आपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करने हैं। और डिग्री की बैक साइड पे आपकी HEC अटेस्टेशन लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि आपने HEC की जो वेरिफिकेशन स्टैंप है वो भी नेक्स्ट स्टेप में अपलोड करनी है। HEC की वेरिफिकेशन लाजमी है, जिससे आपकी डिग्री ऑथेंटिकेट की जाती है। डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी से भी वेरीफाई होगी, लेकिन उससे पहले HEC की स्टैंप लाजमी है। तो आपने HEC की जो बैक स्टैंप है डिग्री के ऊपर, वो आपने अपलोड करनी है इस फाइल के साथ। और बाज़ जगह पे यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी लाजमी होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वेरिफिकेशन की फ़ीस लेती हैं, तो वो आपने ऑलरेडी उनको पे करके तो उसकी भी रिसीप्ट आप अपलोड कर सकते हैं। फाइनली अब आप फ़ी पेमेंट में आ जाएंगे। आपको फ़ी शो हो जाएगी, आप पे पे क्लिक करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आपकी कार्ड पेमेंट का ऑप्शन होगा। वहाँ पर आप जब कार्ड पेमेंट कर लेंगे तो फिर आपको यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और आप सेंड कर सकते हैं।